आज हम सुनेंगे श्री जीवित पुत्र का व्रत कथा एवं पूजा विधि। जीवित पुत्र का व्रत कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुण और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीतमुख वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेवारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप यानी नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुण को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वे खुद गरुण का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुण आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ रखा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जीतमुख वाहन से उसके बारे में पूछता है। जब गरुण जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं देने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जीतिया व्रत या जीवित पुत्र का व्रत मनाया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। जीवित पुत्र का व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती है।